बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आप कुछ मनाज़र देख रहे होंगे आजकल श्रीलंका से आ रहे हैं और उसके नीचे ये लिखा होता है मुख्तलिफ़ लोगों ने कि ये श्रीलंका में मार पड़ रही है वज़रा को, ये घर जलाए जा रहे हैं हुक्मरानों के, ये जगह जगह पे हुकूमत के लोगों के ऊपर जो है वो पथराव हो रहा है, लड़ाई चल रही है, लोगों ने वज़रा को टॉर्चर किया है, उनको कत्ल किया है, दूसरी जानिब लोग भी मारे गए हैं। दंगे फसाद का एक आलम है पूरे के पूरे श्रीलंका के अंदर। जो हुक्मरान ख़ानदान है, राजापक्षे ख़ानदान, उनके आबाई घर को आग लगा दी गई, उनकी गाड़ियां जो हैं वो नदियों में फेंक दी लोगों ने। तो इस किस्म के मनाज़र आप देख रहे होंगे, तशद्दुद से भरपूर आग लगी हुई है जगह जगह पे। एक्चुअली इसकी हकीकत क्या है और ये सारा कुछ कैसे हुआ, और पाकिस्तान में भी ऐसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो श्रीलंका की और पाकिस्तान की मुश्तरक हैं, उनको आप जोड़ के और मिलाकर देख सकते हैं। पहले तो आप श्रीलंका को समझें, ये इंडिया से नीचे की तरफ बे ऑफ बंगाल में, यानी बांग्लादेश और इंडिया वाली साइड पे नीचे समंदर में एक छोटा सा मुल्क है, और श्रीलंका में इसका जो आंसू की तरह का इसका एक शेप बना हुआ है, एक छोटा मुल्क है। श्रीलंका की 2 करोड़ 21 लाख की आबादी है और आबादी का जो बड़ा हिस्सा है, लगभग 70% के करीब लोग या इससे थोड़े ज़्यादा, वो बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध मत के पैरोकार हैं। दूसरे नंबर पे हिंदू हैं जिनकी लगभग परसेंटेज में बनती है 12.6% हिंदू हैं उसमें, और तीसरे नंबर पे मुसलमान हैं जो 10% उनकी आबादी है। फिर क्रिश्चियंस हैं और बाकी मज़ाहिब यहाँ पे नहीं हैं, बहुत थोड़े 0.1% बाकी सारे मज़ाहिब हैं, बहुत ना होने के बराबर। तो इसकी जो टोटल आबादी है वो 2 करोड़ 21 लाख 56 हज़ार की इसकी पॉपुलेशन है, और कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है। इसका ज़्यादा इन्हिसार जो था वो तिजारत के ऊपर और साथ ही साथ उसके ऊपर था, सियाहत के ऊपर, क्योंकि सयाह श्रीलंका में बहुत आते हैं। इसके बीचेस बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। श्रीलंका में, मालदीव में, इन इलाकों में समंदर के साहिल अच्छे होने की वजह से, और ये ममालिक में टूरिज़म ज़रा सस्ता है, तो आसपास के ममालिक के लोग, यहाँ के कवानीन भी ऐसे हैं कि लोगों के लिए सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं, तो आसपास के ममालिक के लोग यहाँ पे आते हैं और सियाहत से यहाँ पे पैसा बनाते हैं यहाँ के लोग। अब हुआ क्या श्रीलंका में, ये सारा कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ? 1948 में जब बरतानिया से आज़ादी श्रीलंका को मिली, तो अब तक उसका जो बदतरीन हालात उसकी मईशत के थे वो इस वक्त हैं, और कई माहिरीन ने जो ज़िम्मेदार करार दिया है इन हालात के लिए, वो एक ख़ानदान की अजारादारी को करार दिया है। श्रीलंका में 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया है कि राजापक्षे ख़ानदान, उसके पास से श्रीलंका का इक़्तिदार है। सदर और वज़ीर आज़म समेत तकरीबन 6 के करीब आला ओहदे इसी ख़ानदान के पास हैं। महिंदर राजापक्षे, ये श्रीलंका का एक शहर है हेमंतोटा, ये वहाँ के एक ज़िम्मेदार घराने से है, और महिंदा राजापक्षे या महिंदर राजापक्षे जो है, ये पहली मरतबा 1970 में रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। मैं जब इस पूरे ख़ानदान की स्टोरी पढ़ रहा था तो पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा शरीफ ख़ानदान है, अगर आप गौर करें तो। यानी शरीफ ख़ानदान भी 70 की दहाई में सियासत के अंदर कूदता है और अपने पाँव फैलाना शुरू करता है ज़िया-उल हक के दौर में, और इसी तरह जो ये ख़ानदान है वो भी 1970 में पहली दफ़ा पार्लियामेंट का रुकन बनता है, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ इसको ओहदे मिलते रहे। 80 की दहाई में महिंदा और उनके बड़े भाई चमल दोनों जो हैं वो पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हो गए। जैसे नवाज शरीफ पहले आए और फिर अपने भाई को शहबाज शरीफ को लाए, ऐसे ही महिंदा भी महिंदर अपने दूसरे भाई को भी लेकर आ गए। महिंदर को सन 87 से 89 तक जारी रहने वाली एक तहरीक चल रही थी वहाँ पे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से वहाँ पे इनको काफ़ी शोहरत मिली। बगावत की एक तहरीक थी, उसके ख़िलाफ़ ये काम कर रहे थे, तो इनको बड़ी शोहरत मिली। अच्छा, ये वही टाइम है, यानी इन्हीं सालों में आगे पीछे थोड़ा सा आप करके देखें तो शरीफ ख़ानदान को शोहरत मिलती है जब IJI पाकिस्तान में बनती है। आप ये देखें कितनी रिसेम्बलेंस है इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान। श्रीलंका का जो शाही ख़ानदान था, या जिन्होंने सियासत में आने के बाद मुल्क की सियासत पे कब्ज़ा कर लिया, राजापक्षे ख़ानदान, वैसे ही यहाँ पे शरीफ ख़ानदान है जो ये सब कुछ कर रहा था।
वहाँ पे जो तहरीक चली उन दिनों में वो मशहूर हो रहे थे, और यहाँ पे IGI की तहरीक के अंदर ये ख़ानदान मकबूल हो रहा था। 1994 में वहाँ के जो सदर थे कुमाराटुंगा, या चंद्रिका कुमाराटुंगा उनका नाम था पूरा, उन्होंने इनको वज़ीर मेहनत बना दिया। नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना बने थे पंजाब के, 10 बरस के बाद वज़ीर आज़म बन गए, और सन 2005 में उन्होंने सदारत का ओहदा भी हासिल कर लिया। अच्छा, अब आगे और रिजेम्बलेंस आप देखिएगा, जैसे जैसे ये ख़ानदान आगे बढ़ रहा है वैसे ही शरीफ ख़ानदान भी आगे बढ़ता रहा है। सिर्फ बीच में ये फ़र्क है कि वो कुछ अरसे के लिए इक़्तिदार से गायब हुए और शरीफ ख़ानदान कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से जिला वतन हुआ। इसके बाद सन 2005 से 2015 तक 2 मुसलसल अदवार में वो सदर रहते हैं श्रीलंका के। 2009 में उन्हीं के दौर में तकरीबन 30 बरस जारी रहने वाली जो तामिल बगावत थी वो श्रीलंका से ख़त्म हो जाती है, और उसके लिए पाकिस्तान मदद करता है। ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और बाद में पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान ने बहुत मदद की थी, क्योंकि इंडियंस ये बगावत जो तामिल वाली है वो वहाँ पे करवाते थे और उसको स्पॉन्सर करते थे श्रीलंका में। अच्छा, फिर इन्होंने एक और काम किया, और वही काम यहाँ पे नवाज शरीफ ने किया। जो काम वहाँ उन्होंने किया वही काम यहाँ नवाज शरीफ ने किया। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक 18वीं तरमीम पास करवाई, और उस तरमीम के अंदर नवाज शरीफ ने जो वाहिद चीज़ हासिल की, जो बहुत मेन चीज़ थी, वो ये थी कि उनको तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा या जितनी मरतबा वो चाहें उनको वज़ीर आज़म बनने का इख्तियार मिल गया। यानी पाकिस्तान में उससे पहले एक कानून मौजूद था कि कोई भी शख्स तीसरे टन्योर के लिए वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, मैक्सिमम 2 मरतबा आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अमेरिका में भी ये है कि 2 टन्योर के लिए ही आप लगातार सदर बन सकते हैं अमेरिका के, उसके बाद फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ते। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी ये कानून था। पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हो गई थी, तो पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलकर, क्योंकि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम में बहुत सारी चीज़ें करना चाहती थी, तो नून लीग ने ब्लैकमेलिंग की कि हम आपकी मदद इस शर्त पे करेंगे कि आप वज़ीर आज़म के ऊपर 2 मरतबा के बाद वज़ीर आज़म बनने की जो पाबंदी है वो आइन में से ख़त्म कर दें। तो अब जितनी मरतबा मर्जी कोई शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता है। तो नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे आइन तब्दील किया, और इसी तरह से एक आइन में तरमीम करके तीसरी मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लिया। वहाँ पे भी यही हुआ महिंदा राजापक्से ने, यानी अफ़गानिस्तान में भी यही हो रहा था, महिंदर फैमिली भी यही कर रही थी, और एक बार फिर इक़्तिदार राजापक्से ख़ानदान में चला गया, यानी उन्होंने भी आइन में तरमीम कर ली। इस पूरे मामले में फैसला कुन मरहला उस वक्त आया जब 2019 में श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर बम धमाके हुए। इन हमलों में 250 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। इससे अवाम को कानून और इंतज़ाम को सख्ती से नाफिज करने वाले राजापक्से ख़ानदान की ज़रूरत दोबारा से महसूस हो गई। यानी बीच में थोड़े अरसे के लिए हटे, जैसे पहले भी इनको उठाया गया था, और दोबारा फिर इनको आम इंतखाबात में जितवा कर फिर लाया गया, बड़ी आसानी से इनको सदर बना दिया गया। अच्छा, अब ये जो इस दफ़ा इनका भाई सदर बना, एक सदर बन गया, दूसरा वज़ीर आज़म बन गया। इन पर इस दौरान करप्शन और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात भी लगे, जैसे यहाँ पे नवाज शरीफ ने सानिया मॉडल टाउन कर दिया, और बहुत सारी इंसानी हकूक़ के पुलिस मुकाबले कराए, और बहुत सारे इन पे इल्ज़ामात यहाँ लगते रहे पाकिस्तान में। और इसी तरह करप्शन के संगीन इल्ज़ामात उस ख़ानदान के ऊपर भी हैं, यहाँ पे इस ख़ानदान के ऊपर भी हैं। नस्ली और मजहबी अक़लियतों के हवाले से भी इन्होंने बड़ा जुल्म किया, जैसा पाकिस्तान में होता है यहाँ पे भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देखें, इन्होंने सियालकोट वाले जलसे से पहले एक मजहबी इंतहा पसंदी को और मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। चंद दिन पहले मदीना मुनव्वरा में होने वाले एक वाक़े को जवाज़ बना के इन्होंने पाकिस्तान में मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश की। तो ऐसे ये महिंदर राजापक्से ख़ानदान जो है, ये पक्से ख़ानदान जो है राजापक्से, ये लोग भी यही करते रहे हैं। श्रीलंका में एक बहुत बड़ा इकनॉमिक क्राइसिस आ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.31 अरब डॉलर्स रह गए। अगर इस वक्त चीन और सऊदी अरब अपने पैसे वापस ले लें तो हमारे पास भी लगभग 3 अरब डॉलर रह जाएंगे। याद रखें कि हमारी आबादी श्रीलंका की आबादी से 10 गुना बड़ी है, हमारा मुल्क भी उनसे बेशुमार बड़ा है। तो हमारे पास जो ज़खायर हैं वो इतने थोड़े रह गए हैं कि श्रीलंका से भी कम अगर रेशो में आप जाएं तो इस वक्त हमारे पास ज़खायर मौजूद है। बैरूनी कर्ज़ों की मद में भी उन्होंने पैसा देना था पूरी दुनिया को, कुछ 4 अरब डॉलर उनको वापस करना है। डॉलर की उनके पास कमी है और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की किल्लत होगी श्रीलंका में।
ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो वो बाहर से मंगवाते हैं। मिसाल के तौर पे उनके पास तेल ख़त्म हो गया, ईंधन ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म हो गई, और ऐसी सूरत हाल के अंदर डॉलर की कमी की वजह से इराक और नॉर्वे में अपना सफारत खाना भी उनको बंद करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना कौंसल खाना भी बंद करना पड़ा। कोरोना वायरस की वजह से उनकी सियाहत ख़त्म हो गई, और सियाहत क्योंकि इनका बड़ा इन्हिसार था सियाहत के ऊपर, इनको पैसे मिलते थे, और जब वो भी ख़त्म हो गई तो फिर सियाती सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हुई और फिर वहाँ से भी पैसे आना बंद हो गए और मईशत मज़ीद नीचे चली गई। बैरूनी कर्ज़े ये अदा नहीं कर पा रहे, कर्ज़ों के बोझ के अंदर दबते चले जा रहे हैं जैसे पाकिस्तान दब रहा है। और पॉलिसीज़ इनकी ये थी कि ये ख़ानदान अय्याशी की ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन उसके बाद फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। इनकी माशी पॉलिसियों से तंग आकर लोगों ने एहतजाज शुरू किया। इन्होंने कुछ ऐसे टैक्स इक़दाम किए जो उल्टे लोगों के गले पड़ गए और श्रीलंका पहले की निस्बत लगातार नीचे की जानिब बढ़ता गया। इन्होंने IMF से रब्ता किया और IMF ने ऐसी शराइत रखी जिसको ये पूरा नहीं कर पा रहे थे, और काबीना के जो वज़ीर ख़जाना हैं उनको IMF से मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ तैयार करने का इख्तियार दे दिया गया। वो आइंदा आलमी मालियाती इदारे से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यानी जैसे पाकिस्तान इस वक्त IMF के दरवाजे पर बैठा है, बात करना चाहता है, ऐसे ही कड़ी शराइत जो हैं वो श्रीलंका के लिए भी हैं, और वो भी IMF से बात करना चाहता है, और उनको खसूसी इख्तियारात उन्होंने अपने वज़ीर ख़जाना को दिए हैं। वज़ारत दाखिला इसी ख़ानदान के पास है, वज़ारत दिफा इसी ख़ानदान के पास है, वज़ारत ख़जाना भी इसी ख़ानदान के पास है। यानी पूरा का पूरा राजापक्से ख़ानदान जो है वो इक़्तिदार के अंदर है, सदर भी इनका, वज़ीर भी अपना। अभी चंद दिन पहले तक जो सिचुएशन थी वो ये थी कि राजापक्से ख़ानदान के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर फायज़ हैं। बड़े ओहदों पर 6 लोग फायज़ हैं। 72 साला गोटबाया राजापक्से जो हैं, उनके बड़े भाई 75 साला महिंदा राजापक्से वज़ीर आज़म हैं, और गोटबायार जो हैं वो सदर हैं, और इसके अलावा इनसे भी बड़े भाई 78 साला चमल राजापक्से वज़ीर दाखिला हैं। यानी एक 72 का, एक 75 का, एक 78 का है, तीनों बाद नहीं आ रहे। एक सदर बना हुआ है, एक वज़ीर आज़म बना हुआ है, एक वज़ीर दाखिला बना हुआ है। कौमी सलामती और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की वजारत भी उन्हीं के पास है। चौथे भाई वो 70 साल का है, वो बासिल राजापक्से, वो वज़ीर ख़जाना बना हुआ है। दाखिला भी अपना, ख़जाना भी अपना, हर चीज़ घरों के अंदर रखी हुई है। जैसे यहाँ पे होता है कि आबिद शेर अली रिश्तेदार, वो भी वज़ीर, यहाँ एक लाहौर में रहता है वो भी वज़ीर, मोहसिन वो भी वज़ीर, फिर मरियम नवाज़ वो भी लीडर, हमजा शहबाज वज़ीर आला, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ पार्टी कायद, और वो मरियम नवाज़ का बेटा उसको तैयार कर रहे हैं, कैप्टन सफदर वो भी इलेक्शन लड़ता है, उसके बाद भी इख्तियारात। तो जैसे ये सारे इख्तियारात अपने ख़ानदान के पास रखते हैं, वैसे ही राजापक्से ख़ानदान भी अपने पास ही तमाम इख्तियारात रखता है। भाइयों के अलावा इन्होंने अपने भतीजे भी अहम तरीन ओहदों के ऊपर लगाए हुए हैं। महिंदा राजापक्से का जो बेटा है निमल राजापक्से, वो स्पोर्ट्स और नौजवानों के उमूर का वज़ीर है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और दीगर जो डेवलपमेंट हैं उनकी वजारतें भी इन्हीं रिश्तेदारों के पास हैं। चिम्मल के बेटे शशिंदर राजापक्से को एक मुनफरिद किस्म की वजारत दी गई है। इस वजारत का नाम धान और अनाज है, यानी एक अलग वजारत बनाई गई है। ऑर्गेनिक फूड, सब्जियां, फल, मिर्च, प्याज और आलू, बीजों की पैदावार और आला तकनीक और ज़राअत की वजारत, यानी इस किस्म की वजारत बना के वो उसके हवाले कर दी उन्होंने। कोई बंदा रह ना जाए ख़ानदान का जिसके पास वजारत ना हो। ये बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं जैसे यहाँ पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान करता है। श्रीलंका में जो पहले ही सियासी बहरान की लपेट में है, एक ऐसे वक्त में राजापक्से ख़ानदान के खिलाफ बदउनवानी के ताज़ा इल्ज़ामात फिर से लगे हैं। एक तहकीकात के मुताबिक वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्से के बेटे और सदर गोताबाया राजापक्से के भतीजे निमल राजापक्से को मुबैना तौर पर ऑस्ट्रेलवी फर्म है एक, उसका नाम है एस्पेन मेडिकल, उससे 1 मिलियन यूरो से ज़्यादा की अदायगियाँ मौसूल हुई हैं। ये रिकॉर्ड उनको मिल गया है कि ये इन्होंने कोई डील की और वहाँ से इन्होंने कमीशन कमाए हैं। बहुत सारे इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। कोरोना की वबा के दौरान भी इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे करप्शन के। इन्होंने मुल्क की दौलत लूटी और अपने ख़ानदान का रास्ता हमवार किया, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है। श्रीलंका में मुजाहरों के दौरान ख़ानदान से मुल्क का लूटा पैसा वापस लेने के लिए बोर्ड लगाए गए, नारे लगाए गए, लोग यही मुतालबात करते रहे और इनकी साख लगातार इस ख़ानदान की गिरती रही, जैसे यहाँ पे शरीफ ख़ानदान की गिर रही है। और राजापक्से ख़ानदान में तकसीम पैदा होने लगी है। अप्रैल के आखिर में ये इतलात सामने आई कि महिंदा और गोताबाया के दरमियान खलीज गहरी हो गई है। ये वैसे ही है जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ नहीं करते गुड कॉप बैड कॉप,
वो भी वैसे ही करते हैं वहाँ पे। वो झूठी मूठी नूड़ा कुश्ती करते हैं कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं, बीच में से मिले हुए होते हैं। और वहाँ पे भी ये रिपोर्ट हो रहा है कि दोनों घरों के दरमियान रस्साकुशी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल इनके वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ा है और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इनका सदर भी इस्तीफ़ा दे। और अब जो इस वक्त मुहिम चल रही है वो ये चल रही है कि गोताबाया तुम भी घर जाओ। और वाक़या ये ऐसे शुरू हुआ कि जैसे ही हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने हुकूमत के हामी मुजाहिरीन की जानिब से अपने एक पुरअमन एहतजाजी कैंप पर हमला होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रिहाइशगाह पर धावा बोलने की कोशिश की थी, फ़ौरन ही मुल्क भर में पुरतशद्दुद मज़ारे फूट पड़े थे और मुश्तइल मुजाहिरीन ने राजापक्षे ख़ानदान के कई इमलाक को जला दिया, जिनमें हेमनतोता में उनका जो आबाई घर है वो भी जला दिया गया। इस घर की वीडियोज़ में पहले दिखाया गया कि बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ, लग्जरी आइटम्स, स्विमिंग पूल, ये वो सब था। पूरा का पूरा घर उन्होंने जलाकर रख दिया। जैसे बहुत बड़ा रायवंड महल बनाया हुआ है, अंदर ही क्रिकेट ग्राउंड है, अंदर ही मोर फिर रहे हैं, अंदर ही चिड़ियाघर है, अंदर ही दुनिया की कीमती तरीन गाड़ियां हैं, वर्कशॉप अलहदा बनी हुई हैं, महल अलग-अलग सब भाइयों के बने हुए हैं, फैमिली के अलग अलग घर बने हुए हैं, अस्तबल अलग बना हुआ है, बहुत शानदार है, फार्म हाउस अलग बना हुआ है रायवंड में। तो इसी तरह से राजापक्षे खानदान ने भी बहुत शानदार अपनी चीज़ें बनाई थी जिनको अवाम ने जला दिया है। मुजाहिरीन ने हत्ता कि यहाँ तक मामला ले गए कि उनके जो वालदैन के मज़ारात थे और यादगार थी उनको भी तबाह कर दिया। और जो सदर गोताबाया है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने इस यादगार की तामीर के ऊपर सरकारी ख़जाने से पैसा बेजा खर्च किया था। सदर ने अभी तक तो कह रहा है कि मैं इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहता। बाकी तमाम लोग तकरीबन इस्तीफ़ा दे चुके हैं और ये चंद दिन पहले तक की इतलात थी जितनी भी मैंने इसको इकट्ठा किया है। और चाइनीज़ इनको एक बात कहकर छेड़ते हैं, यानी चाइनीज़ जब यहाँ पे आए कारोबार करने के लिए तो उन्होंने देखा कि हर अहम तरीन ओहदे के ऊपर राजापक्षे ही बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा क्या आपके मुल्क में राजापक्षे ही वाहिद ज़ात है, किसी और ज़ात के लोग नहीं रहते जो किसी अच्छी सीट के ऊपर बैठे हुए में नज़र आए? तो इसी तरह जैसे यहाँ पे शरीफ ख़ानदान है वहाँ पे राजापक्षे ख़ानदान था। ये कंपैरिजन मैंने आपके सामने रख दिया है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात हों, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं और जानबूझकर हालात को उस तरफ ले जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।